स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्द्रयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णम् प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयम्
करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आइए आज दूसरे दिन भगवान नाम का संकीर्तन कर, भगवान नाम का सानिध्य लेकर इस दिन की शुरुआत करें, इस दिन का आरंभ करें। भगवान नाम लेने से सविता कष्ट भगवान महादेव भर लेते हैं। एक साथ भगवान का नाम स्मरण करें। हरे शिव 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 हरे 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 शिव 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 हरे 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 शिव महादेव की जय हो। भगवान नाम सत्य ब्रह्म है और सत्य ब्रह्म और नाद ब्रह्म की उपासना के साथ इस दिन का आरंभ है। हरे शिव 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 हरे 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 शिव 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 हरे 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 शिव 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 हरे
शिव शिव हरे हरे। यंत्र युग शिखर पारदेश्वर महादेव के सन्निधि में बैठकर आज के दिन में भगवान महादेव की परम पावनी कथा को सुने। शास्त्रों में भगवान पारदेश्वर का बहुत महत्व बताया।
और शास्त्र में वेदव्यास अपने शब्दों में कह रहे हैं, भगवान महादेव की कथा, जहां पे भगवान का उत्तम लिंग हो, जहां पे भगवान का पारदेश्वर लिंग हो, वहां बैठकर कोई कथा हो रही हो और उन कथा को सुना जाए, तो उस कथा का जो पुण्य है वो अनंत में अनंत गुना बढ़ जाता है। ये पारदेश्वर की महिमा है। सभी लिंगों में जो उत्तम लिंग है वो पारदेश्वर का लिंग है, और उस लिंग के समीप अगर कोई कथा हो रही हो और उस लिंग के समीप जो कथा हो रही है और उस कथा का एक भी सत्र, एक भी शब्द, एक भी कथा का चरित्र आपके कर्णों में जाए, तो उसका अनंत गुना पुण्य मिलता है। इसलिए जहां पारदेश्वर लिंग हो उस भूमि को सामान्य भूमि न समझिए, वो स्वयं तीर्थ की भूमि है, स्वयं तीर्थ है। वैसे हमारी भारत भूमि बहुत उत्तम तीर्थों की भूमि है, लेकिन हम जिस जगह पे रहे हैं उस जगह पे अगर तीर्थ न हो तो कौन सा तीर्थ समझना चाहिए? तो शास्त्रों ने ये मत दे दिया, जहां भगवान महादेव का शिवालय हो, जहां भगवान का पारदेश्वर लिंग हो, जहां पे भगवान की नित्य निरंतर उपासना होती हो, जहां भगवान की नित्य निरंतर कथा होती हो, वो ही आपका नजदीक का तीर्थ समझ लो। वेदव्यास अपने शब्दों में लिखते हैं, सुनिए। मुखम पवित्रम यदि सेवनामम, ये अपना जो पूरा शरीर है वो पूरा शरीर को शुद्ध कैसे किया जाए, पवित्र कैसे किया जाए, वेद व्यास ने एक साधारण सी प्रक्रिया लेकिन अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ा देने वाली प्रक्रिया बता दी। सरल सा उपाय बताया, कह दिया आप आपके मुख से शिव का नाम ले लो, आपका मुख पवित्र हो जाएगा। मुखम पवित्रं यदि सेवनामं, हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्म ज्ञानम्। इस जगत में ब्रह्म तत्व कोई है तो वो केवल और केवल मेरा महादेव, और भगवान की कथा जैसे जैसे सुनते जाते हो वैसे वैसे मेरा महादेव आपके हृदय के भीतर बैठता है, आपके हृदय के भीतर स्थिर हो जाता है। लेकिन आगे भी सुनिए, मैं जो बोलने जा रहा हूं वो हृदय की बात तो हो गई, लेकिन अगर आपके हाथ को भी वो पवित्र बनाना है तो क्या कह दिया शास्त्र ने, वो भी देखिए। अपने चरण को भी पवित्र बनाना है तो क्या कह दिया, वो भी देखिए। चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, आपके पैर जैसे जैसे आपके मन में विचार आए मैं भगवान पारदेश्वर के दर्शन के लिए जाऊं और आपके पैर खड़े हो जाएं, कह दे मुझे वहां जाना ही है, तब समझ लो आपके भीतर जो है, आपके भीतर शिव बैठ गया है।
जब आप घर पे बैठे हो और कथा सुन रहे हो और आपको ऐसा लगे मुझे पारदेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए जाना है, भगवान महादेव के दर्शन के लिए जाना है, और तब आपके पैर आपको तीर्थ गमन कराए, तो वो जैसे आप प्रयागराज के पास जाते हो और प्रयागराज जो पुण्य देता है उतना ही पुण्य इस तीर्थ में आने का आपको मिलेगा। और अंतिम पद में लिखते हैं, कह दिया आपके हाथ को पवित्र करना है तो क्या करना चाहिए? हस्तौ पवित्रम यदि पुण्यदानम। महाराज जी आप कह रहे हो पुण्यदान करना, पहले बताया मुख को पवित्र कर दो, बाद में बताया हृदय को पवित्र कर दो, और आपके चरण फिर तीर्थ में आएंगे, वहां आके दान क्यों, पुण्य क्यों? तो मैं आपको ये भी बता दूं, जब तक आपका द्रव्य शुद्ध नहीं होगा तब तक वो द्रव्य आपके घर कलह प्रदान करेगा। जैसा द्रव्य होता है वैसे विचार होते हैं और वैसे ही हमारे लक्षण बनते जाते हैं। जैसे जैसे द्रव्य आता है तो शास्त्रों ने बताया है, अगर द्रव्य आए तो उस द्रव्यों का किस प्रकार अष्ट लक्ष्मी बताई है, लक्ष्मी का उपयोग बताया है। शास्त्रों ने कहा है अगर आपके पास लक्ष्मी कोई भी आए वो शुद्ध करने के लिए भी दान कर्म करना चाहिए। क्योंकि इस भारत भूमि में और इस भगवान महादेव के सन्निधि में आकर आपने अगर कुछ कर्म कर लिया तो समझ लो अनंत गुना। अनंत गुना का अर्थ यही होता है जिसका कोई आंक आप समझ न सको। ऐसा नहीं 1, 100, 1000, अनंत का मतलब अनंत ही होता है। अनंत यानी संपूर्ण भगवान का स्वरूप, अनंत वो ही है। भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं। मन में होता है कि यूं इस प्रकार के क्यों संकल्प करने चाहिए, तो शास्त्रों में कई बात ऐसी है जिनके लिए हमें कुछ न कुछ देने से वो 100 गुना अनंत गुना हमें वापिस देते हैं। जैसे आपके पास कोई खेत है, खेत में एक दाना आप बोए हो, एक बीज डालते हो, तो वो भगवान कितना गुना करके, एक बीज का 400 गुना करके वो आपको वापस देता है। वैसे ही धर्म कार्य में दिया हुआ जो अनंत है वो अनंत होकर आपके खाते में आपको सुलभ होता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, आप कुछ करने जाओ और आपको कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी धर्म कार्य करने के लिए रोक देते हैं। कई लोग समाज के ऐसे होते हैं। लेकिन उन लोगों के विचारों से आप सावधान बन जाइए, क्योंकि जो भी नारायण के विरोधी, जो भी इस कर्म में वेद, गौ यानी गाय, जो विधियां और जो धर्म में दिए हुए धन में कोई भी ऐसा जीव जिसमें विक्षेप डालता है, भगवान स्वयं कहते हैं उन जीव की कभी भी करोड़ों वर्षों के नरक भुगतने के बाद भी गति होती नहीं है। ये 6 प्रकार की चीजें हैं
जिस 6 प्रकार की चीज जिसमें भगवान ने पहले कह दिया, कहीं भी आप जाओ देवालय हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है और आपने योगदान लिखा दिया, तो समझो आपके पूर्वज भी इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे एक वारिस ने कुछ धर्म का अच्छा काम किया। क्यों? आपके घर लगी हुई ईंट और आपके वारिस ऐसा नहीं कहेंगे ये मेरे घर पे लगी हुई ईंट आपने लगाई है। लेकिन मेरे महादेव के भंडार में तो ऐसी सुविधा है, अगर आपने एक ईंट का भी योगदान किया है ना, उन्होंने चित्रगुप्त को बिठा दिया है, कह दिया इन्हें एक ईंट का योगदान दिया है, वो लिख लो। जब भी उस जीव को पुण्य प्रदान करने की वेला आए, उस खाते में लिखा हुआ पुण्य उनको मिलना चाहिए। वो चित्रगुप्त को रखा है भगवान ने। और चित्रगुप्त कौन है? जो आपके चित्त में ही बैठा है। हम तर्क वाले हैं इसलिए पूछ रहे, महाराज चित्रगुप्त कहां बसता है? महाराज जी ये तो बताइए, आज विज्ञान की दुनिया में आप चित्रगुप्त की बात कर रहे हैं, तो वो चित्रगुप्त कहां बसता है? तो गरुड़ पुराण कहता है ये चित्रगुप्त जो है ये आपके चित्त में ही साथ रहता है, इसलिए आपके गुप्त चित्र को जो संकलित करे, आपके गुप्त चित्र को जो लेखा जोखा रखे, इसीलिए उसका नाम तो चित्रगुप्त है। इसलिए कह दिया, अगर आपने कहीं धर्म स्थान बन रहा हो, देवस्थान बन रहा हो, और वहां जाकर कभी आपने एक सीमेंट की बोरी या एक ट्रक सीमेंट, एक ट्रक रेती या कुछ सामान दे दिया, आपके वारिस याद तो नहीं रखेंगे, लेकिन मेरा महादेव है ने, उनकी व्यवस्था में ये चित्रगुप्त जरूर याद रखेगा, ये मेरा रुद्रगण है, ये मेरा भक्त है, जिसका योगदान इस मंदिर निर्माण में आया है। ये 6 चीज जिनको बहुत ध्यान से सुनिए। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेषः शवा आशु विनश्यते। शवा आशु विनश्यते। ये 6 यानी देव, वेद, गो यानी गाय, विप्र यानी ब्राह्मण और साधु, ये भगवान के भेजे हुए इस पृथ्वी के ऊपर भगवान के जो वहां से मैसेज लेकर आते हैं, भगवान की कृपा लेकर आते हैं।